इंद्र और गरज गरज के आरोए भैया सीले वो इंद्र गरज गरज के आरोए क्यों नहीं चलत पनारो गरज गरज के आरोए क्यों नहीं चलत पनारो गरज गरज के आरोए क्यों नहीं चलत पनारो। इंद्र ने क्या कौतुक देखा कि मैंने 7 दिन 7 रात और वर्षा करी घनघोर, लेकिन इस ब्रज पर आई न कोई हो। जब कोई बूंद नहीं पाई, इंद्र सोच रहा है ये क्या हुआ। इंद्र गरज गरज के आरोए क्यों नहीं चलो पनारो इंद्र गरज गरज के आरोए क्यों नहीं चले पनारो। और ये श्रीमान आकाश हमारे गले में नोटों का हार पहना के हमें सम्मानित करते हैं। और ये यज्ञपति जी के सुपुत्र हैं जो हमारा और हमारे शिष्य राहुल का नोटों का हार पहना करके हमारे सभी साथियों को सम्मान करते हैं। यज्ञपति परिचित मुझे ऐसा लगता है कि कलश भाई तुम निकल आप समझ लो। हाँ आवाज है रो हम अरे 7 दिन बरसा कवितारी 7 दिन बरसा कवितारी अरे व्यर्थ चली गई मेहनत हमारी व्यर्थ चली गई मेहनत हमारी और चरण में गिरो दुलारो गरज गरज के आरो गरज गरज के आरो क्या नहीं चले पनारो। अरे क्यों नहीं चलो पनारो राहुल क्यों नहीं चलत पनारो बोलो इंद्र गरज गरज के आरो क्यों नहीं चलो पनारो इंद्र गरज गरज के आरो क्यों नहीं चलो पनारो। इंद्र ने मन में विचार बनाया मैंने 7 दिना से 7 रात वर्षा करवाई लेकिन फिर भी ब्रज नहीं डूबा। मैंने महाप्रलय वाली मेघमालाओं को भेजा फिर भी नहीं। क्या देखा कि वो 7 साल का बच्चा गिरिराज को धारण किए मेरे भगवान। तो इंद्र सोने का थाल सजा के लाया जहां पर आज हाथी मस्ता बना हुआ इस जगह पर इंद्र ने अपना हाथी खड़ा कर दिया और भगवान के चरणों में गिर के गोवर्धन की रजरेती में लौटने लगा। कहने लगा प्रभु हमने नहीं पहचान पाया कि आपका अवतार हो गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परिचित वो 7 दिन 7 रात वर्षा होती रही लेकिन वो पानी कहाँ गया। देखिए हमारे बाबा जानते हैं वो कह रहे हैं कि जो महात्मा अगस्त ऋषि थे वो तपस्या कर रहे थे उन्हें प्यास लगी थी उन्होंने पी लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। ये शास्त्री बता देते हैं कि इतना भारी पर्वत कर लिया गरम ऐसा कुछ नहीं है। इतना कितना गरम कर लो वो 7 दिन तक मतलब होता रहा।
देखिए, अगस्त ऋषि को भगवान ने वरदान दिया था। ये पहले अगस्त ऋषि बताते हैं गंगा भी पी गए थे, तो भगवान ने इन्हें वरदान दिया था कि हम तुम्हारी प्यास 27वें द्वापर में बुझाएंगे। और भगवान वो विष्णु का चक्र उसके चारों ओर घूम रहा था, एक भी बूंद नहीं आ रही थी। इंद्र ने उनका पूजन किया। और एक बात और बता दूं, जिस दिन से भगवान कन्हैया ने 7 साल की उम्र में वो पर्वत उठाया, तो ब्रज की जितनी ब्रजवाला थी, माताएं बहनें, सब भगवान को प्रेम करने लगी। प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार करना गलत है। प्रेम भगवान के लिए किया जाता है, प्यार अपने यारों के लिए होता है, लेकिन प्रेम उस परमात्मा के लिए है जिससे केवल अपने शिष्टाचारों का भाव। और ये हमारे जितेंद्र भाई साहब 7 दिनों से लगातार इस प्रांगण में आकर के कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। और आज हमारा ये गले में नोटों का हार पहना के सम्मान एवं हमारे साथियों का सम्मान करते हैं। भगवान इन्हें आगे बढ़ाते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। गोपियों ने मन में ठान लिया है कि ये स्वयं परमात्मा है, तो वो गोपियां भगवान को चाहने लगी। इधर भोजराज कंस ने एक अरिष्टासुर राक्षस को भेज दिया, बैल का रूप बना के आया। और जिस मार्ग में भगवान घर पर लौट रहे हैं गोपियों के साथ, वो बैल का रूप बना के आया। बताते हैं उसके ये कंधे बादल को छू रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। बड़ा भयानक था, जैसे कि सिर को आकाश की तरफ करें तो करते ही जाओ, गर्दन में दर्द होने लगेगा, आंखें पथरा जाएंगी। और जब वो डीक लगाने लगा, अपने चारों खुरों से धरती को खोदने लगा,